बात करेंगे बड़ी खबर की तो बांदा में जमीनी विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हथियार लहराने का वीडियो भी वायरल हुआ है। तो बांदा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद में मारपीट हो गई और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और वीडियो में आप देख सकते हैं हथियार भी लहराए जा रहे हैं। मौके की तस्वीरें हैं जहां जमीनी विवाद बताया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच विवाद का ये मामला, और विवाद इतना बढ़ गया कि देखते देखते मारपीट शुरू हो गई। हालांकि इस पूरी जो घटना है उसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस वायरल वीडियो में जो मौके पर मौजूद लोग हैं वो हथियार लहराते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब खबर मिर्जापुर से, जहां एसपी सिटी संजय कुमार वर्मा की विदाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल अपनी कार्यशैली से जनता के दिल पर राज करने वाले एसपी किस तरीके से एसपी सिटी संजय कुमार को लोगों ने विदाई दी है और पूरा शहर इस विदाई में शामिल हुआ। जिला पंचायत के सभागार से एसपी सिटी को ढोल नगाड़ों के साथ घोड़े पर बैठाकर उन्हें विदाई दी गई और इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। इधर जनता से मिले इस सम्मान पर संजय कुमार वर्मा का कहना है कि मैं अपने इस कार्यकाल को कभी भूल नहीं पाऊंगा। इस विदाई समारोह में पूरा शहर उमड़ पड़ा। कार्यशैली से जनता इतनी खुश थी कि अंतिम जो विदाई थी उसमें जोरदार जो तैयारी उनकी तरफ से की गई है। देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ जो विदाई है एसपी सिटी को दी गई और अनोखी विदाई ये कही जा रही है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से आम जनता इतनी खुश रहती है। अक्सर आपने पुलिस विभाग पर कार्रवाई ना करने, बात ना सुनने के आरोप और इस तरह की कई खबरें देखी होंगी, लेकिन मिर्जापुर से अनोखी तस्वीर सामने आई जहां एसपी सिटी की विदाई अनोखे तरीके से। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे तो देखिए, उत्तराखंड में 13 आईएएस और 10 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। आईएएस आनंद वर्धन से अपर मुख्य सचिव राजस्व का प्रभार हटा दिया गया है। आईएएस शैलेश बगोली से सचिव कृषि और कृषक कल्याण हटाया गया है। इधर बीवीआरसी पुरुषोत्तम को सचिव कृषि और कृषि कल्याण बनाया गया है। सचिन कुर्वे से सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हटाया गया है। सचिन कुर्वे से आयुक्त खाद्य विभाग की भी जिम्मेदारी ली गई है। सचिन कुर्वे अब सचिव राजस्व बने हैं। उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से आईएएस ब्रजेश पाठक को हटाया गया है। ब्रजेश पाठक को अब सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर पीसीएस मनीष बिष्ट को उप जिलाधिकारी चंपावत से हटाकर अब उप जिलाधिकारी उधम सिंह नगर बनाया गया है। अरविंद कुमार पांडे, इन्हें सचिव मानवाधिकार आयोग दिया गया है। तो ये तमाम जिम्मेदारियों में परिवर्तन अब देखने को मिलेगा, जहां उत्तराखंड में 13 आईएएस और 10 पीसीएस के तबादले हुए हैं। अफसरों के तबादले से किस तरह के परिवर्तन हैं ये भी आप देख पा रहे हैं। ब्रजेश पाठक को भी नई जिम्मेदारी, वहीं पीसीएस मनीष बिष्ट को अब उप जिलाधिकारी चंपावत से हटाया गया है। और चलिए फिलहाल इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा संवाददाता इस वक्त लाइव सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, तमाम जो अधिकारी हैं उनके तबादले किए गए हैं, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं तबादले के पीछे और कौन कौन से नाम इसमें फिलहाल शामिल हैं? देखिए, ये रूटीन प्रक्रिया होती है। जब भी कुछ जरूरत पड़ती है मुख्यमंत्री या शासन को, वो अपने स्तर से तमाम अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव करते हैं। और क्योंकि जब कई लंबे समय से कोई अधिकारी किसी पद पर रहता है या किसी पर विभाग रहता है तो उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया ही जाता है। लेकिन इसमें अगर हम 2-3 अधिकारियों के ट्रांसफर को देखें तो वो हम कह सकते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं जो कुछ मंत्री थे वो अपने परिवर्तन चाह रहे थे, उसी हिसाब से बदलाव किया गया है। यहाँ अगर मैं सचिन कुर्वे की बात करूँ तो सचिन कुर्वे पे नागरिक एवं खाद्य आपूर्ति विभाग था और आयुक्त खाद्य विभाग सचिव थे वो, लेकिन उनसे ये विभाग हटा दिया गया है। और ये मैं जानकारी बता दूं कि ये वही सचिन कुर्वे हैं जिनमें पिछले दौरान एक पद को लेकर जो ट्रांसफर हुए थे खाद्य विभाग में, रेखार्य उन पर नाराज हुई थी और उन्होंने मुख्यमंत्री से उनसे सचिव जो खाद्य नागरिक आपूर्ति का विभाग हटाने की बात कही थी, आयुक्त भी हटाने का निवेदन किया था।
और ये इस मामले को लगभग 2 से 3 महीने का वक्त हो गया है, लेकिन तब नहीं हटाया गया था। लेकिन फिर फिलहाल अब उनसे ये विभाग हटा दिया गया है। शैलेश बगोली पे कृषि था, कृषि मंत्री गणेश जोशी हैं, हालांकि देखिए सुलझे हुए अधिकारी हैं शैलेश बगोली, लेकिन उनसे क्योंकि लंबे समय से विभाग था तो उनसे ये भी हटा दिया गया है। ब्रजेश कुमार संत MDDA के उपाध्यक्ष थे, उनसे ये पदभार हटाकर जो देहरादून की DM है सोनिका, उनको दिया गया है। तो ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है, रूटीन प्रक्रिया के आधार पर ही तमाम अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया जाता है। शासन स्तर पर जो बड़े अधिकारी हैं, जो शासन में रहकर तमाम विभागों के कामों का संचालन करते हैं, उनमें अधिकांश ये परिवर्तन किए ही जाते हैं। तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह में कल देर रात इनमें पूरी तरह से परिवर्तन किया गया है। जो BBR पुरुषोत्तम है उनको कृषि विभाग दिया गया है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है, देखिए अभी जो प्रमोशन हुए थे, जो PCS से IS अधिकारी बने थे, उनमें बंशीधर तिवारी पर एक भरोसा मुख्यमंत्री ने जताया है, क्योंकि वो DG सूचना भी थे और उनके साथ साथ उन्हें अब अपर सूचना का भी प्रभार दिया गया है और महानिदेशक सूचना भी उन्हें बनाया गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है ये सूचना विभाग की, तभी मीडिया को कोऑर्डिनेशन करना होता है और तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत भी करनी होती है, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी क्योंकि PCS हैं और अधिकारी तमाम IS के तबादले किए गए हैं और आगे भी इस तरह की और संभावना जताई जा रही है। शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़कोट से खबर मिल रही है। यहां टॉन्स नदी में एक पिकअप गिर गया है। हादसे में एक की मौत बताई जा रही है, 3 लोग इसमें घायल हैं और लापता शख्स की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है बड़कोट से, जहां टॉन्स नदी में अचानक से ये पिकअप गिर गया। एक की मौत बताई जा रही है, 3 लोग लापता हैं और लापता शख्स की तलाश फिलहाल की जा रही है। मौके पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं और जो युवक गायब हैं उनकी तलाश फिलहाल की जा रही है। तो मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, किस तरीके से ये पिकअप अचानक से गिरता है, उसके बाद एक शख्स की इसमें मौत की खबर है। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। केदारनाथ हाईवे के पास पहाड़ी से कार पर मलबा गिर गया और कार सवार 2 लोगों ने इस दौरान बमुश्किल अपनी जान बचाई है। तो रुद्रप्रयाग में तेज बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और इस वक्त ये मौके पर तस्वीरें आप देखिए, हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही इससे ठप हो गई है। कार सवार 2 लोगों ने अपनी जान जो है वो बचाई है। अचानक से पहाड़ी पर ये मलबा गिर गया। बारिश का असर लगातार देखने को मिल रहा है, कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है और इसका असर देखने को मिला, जहां अचानक से सड़क पर ये मलबा गिर गया। तो देखिए, उत्तराखंड को यूपी से अलग हुए 22 साल होने जा रहे हैं, मगर इन 22 साल के भीतर ही प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें काफी गहराई तक जम चुकी है। विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधली की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के करीबियों को नियुक्तियां देने का खुलासा भी हो रहा है। यही वजह है कि पहाड़ पर भर्ती घोटाले को लेकर भूकंप सा आ गया। विधानसभा की नियुक्तियों में हुई मनमानी में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। विधानसभा की नियुक्तियों से जुड़ा एक और खुलासा हुआ है। राज्य गठन के बाद से अब तक बड़े नेताओं के सगे संबंधियों की विधानसभा में नियुक्ति की सूची वायरल हुई है। चलिए आपको बताते हैं इस सूची में कौन कौन से नेताओं के नाम हैं। इस सूची को देखने पर पता चलता है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के रिश्तेदार योगेश उपाध्याय को नियुक्ति दी गई थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के छोटे भाई मुकेश भट्ट, देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा की पत्नी शोभा उनियाल, भाजपा राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की रिश्तेदार मोनिका गर्ग को नियुक्ति दी गई थी। चाहे कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, लेकिन सब ने प्रभावशाली लोगों के परिजनों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, करीबियों को तवज्जो दी। अब जो लेटेस्ट भर्ती हुई है, जिनको प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से करके आए हैं, उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के 3 लोग हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल महाराष्ट्र, उनकी भतीजी है। मदन कौशिक जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके लोग हैं। रेखा आर्य जो मंत्री हैं, उनके लोग हैं। और तमाम ऐसे महानुभाव हैं। महामंत्री संगठन अजय कुमार भारतीय जनता पार्टी, उनके लोग हैं। संघ के प्रांत प्रचारक हैं, उनका भांजा है। तो ऐसा कोई नहीं बचा, कोई प्रभावशाली आदमी नहीं बचा जिसका इसमें किसी ने
कोई अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने करीबी को, अपने पीआरओ को एडजस्ट ना कराया हो। नेताओं के चहेतों को नौकरी देने का ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की भतीजी छाया गर्ग और भतीजे देवेंद्र कोश्यारी को विधानसभा में नौकरी दी गई। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के रिश्तेदार त्रिलोक सिंह, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के भांजे लक्ष्मण रावत, पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी के भतीजे विकास स्वामी और भतीजी वंदना हरि व्यास को विधानसभा में नियुक्ति दी गई। दूसरा एक और बड़ी समानता है जिसको लोग नहीं देख रहे हैं, और वो भी एक स्कैम के भीतर छुपा हुआ एक स्कैम है, और वो है टाइम की कैलकुलेशन का। 2016 में कुंजवाल जब विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने वो भर्ती 152-155 लोगों की वो भर्ती तब की जब आचार संहिता लागू होने में 1-2 महीना ही बाकी था। और प्रेमचंद अग्रवाल ने भी वही किया जो गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया। आचार संहिता लागू होने वाली थी और उससे तकरीबन 1 महीना पहले इस भर्ती को अंजाम दिया और 27 दिसंबर को लोगों को ज्वाइनिंग करा दी। अब आपको बताते हैं नौकरियों की रेवड़ियां और किस किस को बांटी गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के रिश्तेदार कमलेश डंगवाल, भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद मनोहर कांत ध्यानी की बेटी अंजलि ध्यानी, प्रकाश पंत के रिश्तेदार दीपक जोशी को नौकरी दी गई। भाजपा विधायक सहदेव सिंह पुंडीर के भांजे अमित राणा, पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की परिचित अमिता अग्रवाल और सचिव मुकेश सिंगल की नियुक्ति हुई। उधर पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल के रिश्तेदार देवेंद्र सिंह को भी नौकरी पर रखा गया था। अब स्थिति यह है कि सरकार के परसेप्शन में जिस तरह से लोगों की धारणा, अब जो धारणा में जो परिवर्तन लोगों के नज़रिए में आ रहा है, उसको रोकने के लिए और एक क्लीन, एक पारदर्शी, एक सुशासन चलाने वाली सरकार का एक उदाहरण सेट करने के लिए पुष्कर सिंह धामी विधानसभा अध्यक्ष से क्या बात करने वाले हैं, किस लेवल की एक जांच होने वाली है, ये समय ही बताएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधली का सबसे ताजा मामला पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के समय का है। प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए 72 भर्तियां करवाई गई, जिन पर कांग्रेस अब सवाल उठा रही है। आपको दिखाते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के स्पीकर रहते हुए कौन कौन से बड़े नेताओं के करीबियों को विधानसभा में नियुक्ति दी गई थी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी की भतीजी छाया कोश्यारी को नौकरी दी गई थी। साथ ही संघ के प्रांत प्रचारक युद्धवीर के भांजे दीपक यादव को भी नियुक्ति मिली। इधर संघ के विभाग प्रचारक भगवती प्रसाद के भाई बद्री प्रसाद को नौकरी दी गई। संघ के सह प्रांत प्रचारक देवेंद्र के बहन को नौकरी दी गई। इसी के साथ सीएम धामी के पीपीएसओ विनोद धामी की पत्नी एकांकी धामी को भी नियुक्ति मिली है। तो ये वो नाम है जो इसमें शामिल है। मंत्री सतपाल महाराज की बात की जाए तो इनके पीआरओ राजन रावत को नौकरी मिली। मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ गौरव गर्ग को भी नियुक्ति दी गई है। साथ ही मदन कौशिक के पीआरओ अमित वर्मा का नाम भी इसमें शामिल है। पीआरओ आलोक शर्मा की पत्नी मीनाक्षी शर्मा को भी नौकरी मिली है। भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार के पूर्व पीआरओ जो अब सीएम के साथ हैं, गौरव को भी नौकरी मिली है। तो आप देख सकते हैं, ना तो कोई पार्टी छोटी है और ना ही किसी भी स्तर का कोई नेता। इन सभी के रिश्तेदारों को, परिजनों को, साथ ही सहकर्मियों के बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को भी रेवड़ियों की तरह ये नौकरियां विधानसभा में दी गई हैं और इसी को लेकर अब बवाल है। और देखिए, बाढ़ से बर्बादी का सिलसिला जारी है। तबाही ऐसी कि लोग बेबस और लाचार हो गए, जिसका नतीजा ये है कि लोग सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश में जुटे हैं। बाढ़ से तबाही का मंजर ऐसा होगा, ये किसी ने सोचा तक न था। ये बलिया का हाल है, जहां धौलपुर बैराज से 25 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हर तरफ हाहाकार मचा है। गंगा नदी में आई बाढ़ से बैरिया के 8 गांव जलमग्न हो चुके हैं, जहां बिजली कट गई है, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस गए हैं। सड़कों पर पानी लबालब भरा है, लोग हलकान हैं। घर मकान डूब चुके हैं, आफत बढ़ गई है।
यहाँ खेत डूब चुके हैं, फसल जलमग्न हो गई है, इंसानों और जानवरों की भूख का सवाल भी खड़ा हो चुका है। व्यवस्था कुछ नहीं मिला, खाली खाना मिला। खाना वो काल से मिला था, 4 दिन से आज मिले, लेकिन काल से खाना सही से मिला था। अभी दिला तो प्लास्टिक कुछ नहीं मिलल हमनी के आज तक। अपन पुरान प्लास्टिक टंका बा बड़का बोनी के माल गोरू लेकर के रोड पर बा, केहू के कौन मतलब बा ना। यहाँ हर जगह गाड़ियां डूब चुकी हैं और आवागमन के लिए सिर्फ नाव ही सहारा है। स्कूलों में पानी भर चुका है, कॉलेजों में पढ़ाई बंद है, समंदर में तब्दील हो चुकी पाठशालाओं से छात्रों की छुट्टी कर दी गई है। बड़ी बड़ी इमारतें बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, इबादत गाह डूब चुकी है। हालात बुरे हैं, लोग बेबस और लाचार हैं। तालाब बन चुकी सड़कों पर नाव ही आवागमन का सहारा है। मुश्किल भरी जिंदगी है, पलायन मजबूरी है। काफी लोगों ने आशियाना छोड़ दिया है और काफी लोग पलायन करने में जुटे हैं, जिनके लिए प्रशासन ने कई जगह इंतजाम किए हैं। धौलपुर बराज से जो 25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, उसमें गंगा जी नदी में पानी बढ़ा था, पर 10 बजे से और जो हमारा फोरकास्ट है 4 बजे तक का, वो पानी सेम रहेगा। तो अब पानी स्टेबल हो रहा है और कल परसों से उम्मीद है हमें कि पानी वापस बैक होने लगेगा। बाढ़ से ये हालात किसी आपदा से कम नहीं। कुछ जगहों पर बाढ़ पीड़ितों को खाना तो मिल रहा है, लेकिन कई जगह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं फतेहपुर में भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहां लोगों के सामने अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना मजबूरी बन गया है। कई इलाकों को यमुना ने अपने आगोश में ले लिया है। खतरा बढ़ता जा रहा है। बाढ़ आई, मुसीबत लाई। यमुना के रौद्र रूप से आफत में जान। बाढ़ से मजबूरी, पलायन हुआ जरूरी। छूटा आशियाना, अब सुरक्षित जगह ठिकाना। ये फतेहपुर जिले के चांदपुर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां लोग यमुना नदी के पानी से बेबस और लाचार हो गए हैं। फतेहपुर के गौरीऔरा गांव में बाढ़ के पानी से जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। यमुना के पानी ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया है। पानी बरसात से बहुत ज़्यादा पीड़ित थे हम लोग। फिर इसके बाद में बारिश का भी पानी था और इसके बाद में भी नदी में भी बाढ़ आ गई थी। इसलिए हमारा घर का सामान कुछ निकाल पाए हैं, कुछ बुड़ गया है। हमारे गांव में बहुत बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ पे हमारे गांव के ग्राम सभा की बहुत सारी ज़मीन, लगभग 40 से 50 बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई, जिससे फसल बहुत सारी बर्बाद हो चुकी हैं और 8 से 10 घर भी डूब चुके हैं। उसमें जो बाढ़ से जो प्रभावित लोग थे उनको पंचायत भवन ठहराया गया। जिस पाठशाला में कभी बच्चे पढ़ाई किया करते थे, वहीं आज डुबकी लगाते दिख रहे हैं। गांव का कोना कोना बाढ़ की चपेट में है। स्कूल तो मानो समंदर बन चुका है। 4 गांव में जाकर के जब देखा तो जो भी बाढ़ पीड़ित हैं उनको सुरक्षित स्थान में गद्दे डाल करके विद्यालयों की भवन में रखा गया। यमुना नदी की हिलोरे मारती लहरें तबाही की तस्दीक कर रही हैं। बाढ़ के प्रभावित लोग अपनी छतों पर चढ़े हुए हैं। आम जन जीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। आशियाने छोड़ पलायन की मजबूरी हो चुकी है। फतेहपुर के ज्यादातर इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। मुख्य मार्गों से संपर्क टूट चुका है और लोग पलायन को मजबूर हैं। ज्यादातर लोगों ने अपने पशुओं के साथ सुरक्षित जगह को ठिकाना बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।